तो बच्चों जीओसी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन सिग्मा CH बॉन्ड इज इन conjugation with pi bond positive charge or radical, then such a type of conjugation is called hyperconjugation। ठीक है, तो बच्चों डेफिनेशन है। इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ at least one sp2 hybrid carbon atom either of alkene, carbocation और फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, तो कम से कम एक sp2 हाइब्रिड कार्बन चाहिए जो कि एल्कीन का हो सकता है, कार्बोकेटाइन का हो सकता है या फ्री रेडिकल का हो सकता है। दूसरी कंडीशन है अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन ठीक है बच्चों, शुड हैव एट लीस्ट वन अल्फा H। ठीक है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ये दो कंडीशंस हैं। इनसे हमें देखेंगे कि गिवन स्पीसीज में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा या नहीं। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को हम बच्चों अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है और कहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है तो देखिए बच्चों कि जैसे हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बच्चों क्या है, एल्कीन है। ठीक है, और ये बच्चों क्या है, sp2 कार्बन है। एल्कीन का sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन के बाद वाला कार्बन ये क्या है, ये अल्फा कार्बन है। और अल्फा H बच्चों यहाँ पर देखें तो ये क्या है, 3 अल्फा H है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर देखें ये कंपाउंड है और यहाँ पर लिखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पर बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा H प्रेजेंट है और sp2 कार्बन भी है। अगर हम इसी एल्कीन में कुछ ऐसे लिखें बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड
CH और CH3, ठीक है। तो देखिए ये भी sp2 कार्बन है और ये भी क्या है बच्चों, sp2 कार्बन है, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन sp2 है, ठीक है। तो sp2 के बाद वाला कार्बन क्या है बच्चों, अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन भी देखा था कि डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। और यहाँ पर देखें 3 अल्फा H इधर भी है, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा H होते हैं, और 3 अल्फा H यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। डेफिनेशन ये कहती है कि प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अल्फा H होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम ऐसे लिखते हैं CH3 और डबल बॉन्ड CH2, कार्बन डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों यहाँ चेक करें कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं। तो देखिए, ठीक है, तो ये बच्चों कार्बन तो ठीक है, sp2 कार्बन है, लेकिन sp2 कार्बन से अटैच जो कार्बन दिख रहा है, जो अल्फा कार्बन है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों क्या है, नो अल्फा H। अगर नो अल्फा H है तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में बॉन्ड ही कार्बन से अटैच हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है यही पार्टिसिपेट करता है। कैसे हो रहा होगा उन चीज़ों को भी हम देखेंगे, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए बच्चों जरूरी क्या है, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अल्फा H विथ रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन, ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कैटायन लिया CH3CH2+, तो कैटायन में आपको पता है कि कार्बन के साथ ये H और ये पॉजिटिव चार्ज, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो कार्बोकैटायन का जो कार्बन है बच्चों ये sp2 हाइब्रिड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बच्चों, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है। और यहाँ पर भी देखें तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, क्योंकि sp2 से अटैच अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा H हैं, ठीक है बच्चों। sp2 कार्बन से अटैच जो कार्बन है, मतलब कार्बोकैटायन के बाद वाले कार्बन को हम बच्चों अल्फा कार्बन कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए CH3 और ये CH3, तो बच्चों यहाँ पर देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है, तो बच्चों बिल्कुल मिलेगा। ये sp2 कार्बन है बच्चों, और sp2 कार्बन से अटैच कार्बन क्या है बच्चों, अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। इसमें क्या है बच्चों, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। और बच्चों यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। अल्फा H होना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इस तरीके से लिखते हैं CH3CH2 रेडिकल, तो रेडिकल के केस में भी बच्चों हमने देखा है, जैसे ये CH3 रेडिकल है, तो कार्बन रेडिकल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो बच्चों ये 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है रेडिकल का भी। तो ये बच्चों ये कार्बन क्या है, sp2 है, और sp2 के हिसाब से के बाद वाला कार्बन, रेडिकल के बाद वाला कार्बन ये क्या है बच्चों, अल्फा कार्बन है। और यहाँ पर बच्चों क्या मिलते हैं हमें, 3 अल्फा H। यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। और देखते हैं रेडिकल अगर हमने इस तरीके से लिखा है CH3 और CH2 रेडिकल, ठीक है। या ऐसा ही कैटायन लिखा हमने CH3 और CH2+। तो इन केसेस में देखिए कार्बन अल्फा ये है और कार्बन अल्फा ये है sp2 के रिस्पेक्ट में, ये sp2 के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों ना तो नो अल्फा H, या इस अल्फा कार्बन से एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, और यहाँ भी वही बात है, नो अल्फा H, क्योंकि इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है।
क्या है कि कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है। तो जब अल्फा कार्बन नहीं होगा तो उस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है बच्चों, अगर हम इस तरीके से लिखें CH3 CH प्लस और CH3, तो क्या बच्चों यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये sp2 कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों हमने बात समझ ली। हाइपर कॉन्जुगेशन जनरली हमें देखने को मिलेगा एल्कीन में, कार्बोकेटाइन में और फ्री रेडिकल्स में। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से होता है, हम इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रोपीन से स्टार्ट करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, और बाकी केसेस में भी हम ऐसे ही देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने देख लिया ये sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन से अटैच कार्बन क्या अल्फा कार्बन है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन को ये फॉलो करता है, हम इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये H और ये H और CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, सिग्मा CH बॉन्ड है, और सिग्मा CH बॉन्ड का रेजोनेंस किसके साथ है, और यहाँ पर बच्चों क्या है, पाई बॉन्ड है। व्हेन सिग्मा CH बॉन्ड इज इन रेजोनेंस विथ पाई बॉन्ड, देन सच टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो रेजोनेंस किस तरीके से देखेंगे बच्चों, ये है जैसे हमने इसको यहाँ पर ब्रेक किया, तो जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा होगा, ये अगला बॉन्ड क्या है, शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। तो बच्चों HC, और यहाँ से बॉन्ड टूटा है, ठीक है, और डबल बॉन्ड बनाया है बच्चों CH, तो ये आगे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें क्या बच्चों CH2 माइनस। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटने की वजह से हम इसी को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो बच्चों क्या है, हम और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे हमने ये वाला सिग्मा बॉन्ड को पार्टिसिपेट किया है, वैसे ही CH बॉन्ड का ये सिग्मा बॉन्ड भी जा सकता है, CH बॉन्ड के ये सिग्मा बॉन्ड भी जा सकता है। तो हम इसके 3 और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक बार यहाँ से तोड़ के, एक बार इसको तोड़ के। ठीक है, तो अगले जो स्ट्रक्चर हो सकते हैं उनको देख लीजिए। H प्लस कार्बन H और डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, HCH H प्लस डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस। तो इस तरीके से हमने देखे, तो हमने प्रोपीन के 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाए, और जिसमें हमने सिग्मा CH बॉन्ड को इन्वॉल्व किया है। तो नंबर ऑफ हाइपर conjugative structures involving CH बॉन्ड, ठीक है, जिसमें हमने CH बॉन्ड को पार्टिसिपेट करवाया है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा H। ठीक है, तो कभी कभी पूछा आता है कि इस गिवन कंपाउंड के कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसमें हमने सिग्मा CH बॉन्ड को पार्टिसिपेट करवाया है, तो इक्वल्स टू अल्फा H। अगर टोटल की बात करें, टोटल स्ट्रक्चर्स,
तो आ जाएंगे अल्फा H प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो टोटल पूछता है तो अल्फा H में एक, क्योंकि एक तो है ही ये वाला, इसको भी हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। ठीक है बच्चों, तो कार्बोकैटायन के केस में हम सिंपलेस्ट कैटायन वाला जिसमें अल्फा H प्रेजेंट है उसको केस लेते हैं, इस तरीके का केस। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है sp2 कार्बन और ये क्या है बच्चों अल्फा कार्बन जिस पर हाइड्रोजन है। तो हम इसके कैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे देखते हैं। तो ये बच्चों क्या है सिग्मा CH बॉन्ड है और ये है बच्चों CH2 प्लस। ठीक है, तो अब देखिए ये बॉन्ड कुछ ऐसे शिफ्ट करेगा इस तरीके से, एक एरो लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब डायरेक्शन बनना स्टार्ट हो गई, वो HCH प्लस और ये H डबल बॉन्ड CH2 ये हमने बनाया। ठीक है, जैसे एल्कीन में देखा अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है तो ये भी ब्रेक हो सकता है, ये भी ब्रेक हो सकता है क्योंकि सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर बनेगा कि H प्लस कार्बन H डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम इस बॉन्ड को तोड़ के ही बना सकते हैं, तो ये H और H प्लस डबल बॉन्ड CH2। बच्चों यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जितने अल्फा H हैं उतने ही हमने कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को तोड़ करके वो स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बने। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल की केस में क्या है, इस जगह पर बच्चों मिलेगा हमें कैटायन के केस में क्या मिलेगा ऑड इलेक्ट्रॉन, और ऑड इलेक्ट्रॉन में बच्चों क्या है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन में हमें अब जरूरत है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की, तो हम एरो बनाएंगे ऐसा फिश हुक एरो, और रेडिकल से बच्चों क्या है रेडिकल ही बनता है। तो यहाँ पर हर जगह पर क्या होगा प्लस की जगह पर रेडिकल ही रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ भी स्ट्रक्चर उतने ही बन रहे हैं जितने अल्फा H हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाए हैं बच्चों। तो बात समझ रहे होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में किस तरीके से हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन भी बच्चों एक तरीके का क्या है रेजोनेंसी है। ठीक है, अब देखिए अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो बच्चों हमने 3 तरीके के इफेक्ट पढ़े हैं। एक पढ़ा है आई इफेक्ट, एक पढ़ा है हमने एम इफेक्ट, और दूसरा हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको हम एच इफेक्ट भी कह देते हैं। ठीक है, तो हमने बच्चों 3 तरीके के इफेक्ट पढ़े हैं। अब इसमें स्ट्रेंथ देखें इन सब में स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो एच इफेक्ट हो या एम इफेक्ट हो ये एक तरीके के क्या है रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट प्योरली रेजोनेंस है, और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी हमने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाए हैं जो भी एक तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो रेजोनेंस के इफेक्ट आगे होते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बच्चों ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड तो इन्वॉल्व हो ही रहा है। ठीक है, तो क्या है बच्चों स्ट्रेंथ अगर देखें तो एम एच और आई, तो सबसे स्ट्रांग है आपका एम इफेक्ट, फिर आता है एच इफेक्ट और पीछे है आई इफेक्ट। तो बच्चों क्या है एच इफेक्ट में हम एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है, और एम इफेक्ट में तो डीलोकलाइजेशन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड क्या वीक होता है। फिर क्या है सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है, उसमें एनर्जी लगती है, इसकी वजह से क्या है एच इफेक्ट एम से थोड़ा सा वीक माना जाता है। और आई इफेक्ट में ट्रांसमिशन होता है, यहाँ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड,
जिसकी वजह से ये ट्रांसमिशन बहुत ही स्लो होता है। इसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ में कमज़ोर समझते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर हमें देखना है तो एम इफेक्ट, फिर एच इफेक्ट, और इसके बाद होता है बच्चों आई इफेक्ट। ठीक है, बात समझ होंगे। अब हम बच्चों देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हम कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। ठीक है, तो हमने बच्चों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एम इफेक्ट में देखा और आई इफेक्ट में देखा। हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कार्बोकैटायन को की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे देखिए बच्चों, जैसे हमने लिखा CH3 CH2+, फिर हमने लिखा CH3 CH CH3 CH3+ और CH3 CH CH3+ और CH3+। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। आई इफेक्ट देखा था हमने, और आई इफेक्ट से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है एच इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अगर आप देखें तो बच्चों ये अल्फा कार्बन है 3 अल्फा एच, तो बच्चों यहाँ पर भी अल्फा 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 कार्बन है। इसके पास बच्चों 3 यहाँ पर अल्फा एच है, 3 ये है और 3 ये है, इसके पास हो गए 9 अल्फा एच। और बच्चों अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर है 6 अल्फा एच और इसमें है बच्चों 9 अल्फा एच, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये सिर्फ हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बात क्या है, कैसे चेक करना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, और उतना ही ज्यादा वो गिवन कैटायन क्या है बच्चों स्टेबल होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं और कैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर बात करें, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है बच्चों कौन सा, 9 अल्फा एच वाला जो कि सेकेंड हो गया। ठीक है, फिर है 6 अल्फा एच वाला जो कि थर्ड हो गया, फिर 3 अल्फा एच वाला फर्स्ट हो गया, और जिसमें अल्फा एच नहीं है वो आपका पीछे रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा। तो ऑर्डर अभी भी वैसे ही है जैसे आई इफेक्ट में देखा था। तो अगर इस कैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से हमने एक्सप्लेन किया है, और एच इफेक्ट आई के ऊपर डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। बच्चों इन दोनों कैटायन को हमें एक्सप्लेन करना है स्टेबिलिटी में, इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों देखिए, अब ये अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप में हम देखते हैं एच इफेक्ट। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन है मतलब क्या है, ये एच इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, तो एच इफेक्ट की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है।
तो ये बच्चों क्या है, CH3 ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं, ये अल्काइल ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये क्या है, इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अल्काइल ग्रुप जब रिंग के साथ लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग माना जाता है। अब देखिए लोन पेयर नहीं है, इसमें लोन पेयर नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से हम हाइपर कॉन्जुगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना पाते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिसको हम +H के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से ये रेजोनेंस कर रहा होगा। तो डबल बॉन्ड CH2, ये प्लस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये कार्बन H बॉन्ड है। ठीक है, तो जैसे डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं हम, ये इस तरीके से जाएगा, बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर हमने बनाया कुछ ऐसा। ठीक है, तो फ्लो को देखिए, ये जैसे ये जाएगा तो ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये इधर चला जाएगा, यहाँ बन जाएगा बच्चों क्या, डबल बॉन्ड CH2 और ये डबल बॉन्ड और कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड, ये H और ये H, और हमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, यहाँ पर बन गया H+। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है और ये एक तरीके का रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर। तो ये रेजोनेंस क्या, सिग्मा बॉन्ड तोड़ने की वजह से हो रहा है, जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। इस तरीके से हम आगे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बात ये करते हैं कि जो CH3 ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो CH3 जो अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग माना जाता है, किसकी वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मतलब क्या है, +H का काम करता है। ठीक है, तो बच्चों CH3 को हम कैसे कंसीडर करेंगे, इसमें लगता है +H और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अल्काइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, तो एक बात तो समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग M से भी होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग H से भी होता है, लेकिन पावर जो होगी वो +M की पावर +H से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे हम लिख रहे हैं कि जो OH ग्रुप है ये आगे होगा किससे, CH3 से, या NH2 ग्रुप है ये आगे होगा किससे, CH3 से, या NHCO CH3 ग्रुप होगा ये आगे होगा किससे, CH3 से। तो ग्रुप कोई भी जो +M का काम कर रहा है वो ग्रुप CH3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग माना जाएगा, क्योंकि M इफेक्ट H इफेक्ट से पावरफुल होता है। अब बच्चों अगर H में ही बात करें, ठीक है, तो H में ही अगर बात करें कि हम +H की बात करें, +H पावर, ठीक है, तो +H पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H। जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे उतना ही ज़्यादा क्या है, +H पावर होगा, क्योंकि उतने ही ज़्यादा हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देख रहे हैं कि जैसे हमने CH3 लिया है, तो ये CH3 किसी ऐसे सिस्टम से जुड़ा है जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, बच्चे मान के चल रहे हैं उस पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो इसके पास है बच्चों क्या, 3 अल्फा H। ठीक है, इसी तरीके से हमने लिखा CH2 CH3, तो ये क्या है, ये बच्चों अल्फा कार्बन है, तो इसके पास क्या है, 2 अल्फा H। तो ये उस सिस्टम से जुड़ा हुआ है जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लिखा हमने
इस तरीके से। अब ये अल्फा कार्बन है बच्चों, इसमें क्या है 1 अल्फा H है, ठीक है, और CH3 और CH3, तो इसमें बच्चों क्या है नो अल्फा H, ठीक है, तो इसमें एक भी अल्फा H नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा H नहीं है तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है, जैसे हमने देखा अगर रेजोनेंस नहीं है तो आई इफेक्ट लगेगा, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस आई, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है प्लस आई से डोनेटिंग होंगे, ठीक है, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर प्लस एम प्लस एच एंड देन आएगा क्या प्लस आई, ठीक है, तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं तो आई इफेक्ट होगा। तो बच्चों देखिए 3 अल्फा एच 2 अल्फा एच 1 अल्फा एच और इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या है बच्चों ये पीछे होगा इसमें, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिखा है CH3 CD3 और CT3, इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर को चेक करना है। तो बच्चों यहाँ अगर हम देखें प्लस आई का जो ऑर्डर था, प्लस आई के ऑर्डर में आपको पता है कि T और D और H उसको लिखा था आइसोटोप वाले केस में, ट्रिटियम ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ये प्लस आई पावर था, ठीक है, और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, ये H H H या CD, ये D है, ये D है, और ये C के साथ T है, ये T है और ये T है ट्रिटियम, ठीक है, तो जो इन केसेस में हाइपर कॉन्जुगेशन में जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ये वाला जो बॉन्ड है हम इनको तोड़ते हैं इस तरीके से, भाई ये किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ऐसे सिस्टम से जुड़ा हुआ है जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों क्या है पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं ये ऐसे बॉन्ड तोड़ते हैं इस तरीके से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में बच्चों क्या है कि CH CD या CT बॉन्ड तोड़ा जाता है। अब बॉन्ड अगर तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी लगती है, जिस एनर्जी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों बात होती है बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड एनर्जी इसको हम BE से लिख देते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब यह है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है वो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पर बच्चों बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है वो क्या है कि CT बॉन्ड देन CD बॉन्ड देन CH बॉन्ड, ये बच्चों याद रखना है आपको। CT जिसका मास ज़्यादा है वो वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, फिर ड्यूटेरियम, ठीक है, क्योंकि लिखते हैं क्या हम ट्रिटियम और ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ठीक है, तो मास नंबर 3 2 और 1, तो मास नंबर जिसका ज़्यादा है उसका बॉन्ड क्या है बच्चों स्ट्रांग है, तो CT बॉन्ड क्या है ज़्यादा स्ट्रांग होता है और CH बॉन्ड क्या है बच्चों वीक होता है, ठीक है, तो बच्चों देखिए जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी और उसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस H इफेक्ट है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि प्लस H पावर की बात करें अगर, तो प्लस H पावर सबसे ज़्यादा बच्चों CH3 का होगा, फिर CD3 का होगा और CT3 का पीछे हो जाएगा, क्योंकि कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी और हाइपर कॉन्जुगेशन में जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसी बॉन्ड का ही होता है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। लेकिन प्लस आई पावर अगर आप देख रहे हैं तो प्लस आई पावर इसका उल्टा होता है, तो उस केस में मैंने कहा कि इसका मास ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ तो कोई बॉन्ड टूट नहीं है, ब्रेक नहीं होता है,
तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें क्या है, प्लस आई पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बच्चों दोनों ही इफेक्ट क्या है, अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, बात समझनी रहेगी इन चीज़ों को। और देखिए तो अगर हम लेते हैं नेक्स्ट CS3 CS2D CHD2 और CD3। अब इसमें अगर हम पावर की बात करें कि प्लस H पावर का ऑर्डर क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पर अगर बॉन्ड अगर आप देख रहे हैं, सभी बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो आपको जो बॉन्ड तोड़ना है वो कार्बन H के बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, अगर बच्चों आप यहाँ पर बात करें तो एक बॉन्ड ड्यूटेरियम का आ गया, तो इसको तोड़ने में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अब यहाँ देखिए बच्चों, दो बॉन्ड कार्बन ड्यूटेरियम के बने, इसमें और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और यहाँ पर आप देखिए बच्चों, 3 बॉन्ड कार्बन ड्यूटेरियम के आ गए, इसको तोड़ने में और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो प्लस H पावर जितने कम कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम कैटायन की स्टेबिलिटी में जो एग्जांपल देख रहे थे उसमें देखते हैं कि स्टेबिलिटी में अगर हम कुछ ऐसा लिखें कि CH2 प्लस CD3 CH2 प्लस CT3 और CH2 प्लस CH3। ठीक है, और सिंपल वाला CH2 प्लस। ठीक है, तो बेंजाइल कैटायन है और इनमें हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे केसेस में हमने देखा कि CH3 या CT3 हो या CD3 हो, ये क्या है बच्चों, ये प्लस H लगाते हैं। ठीक है, तो प्लस H की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये क्या होंगे बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, क्योंकि फोर्थ में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, अब बच्चों इनमें बात करें कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करते हैं। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो आपको देखना होगा प्लस H पावर, और प्लस H पावर बच्चों अभी हमने देखा कि CH3 का प्लस H पावर ज़्यादा होता है और CT3 का प्लस H पावर क्या है, कम होता है। तो जिसका प्लस H पावर ज़्यादा होगा उसके कैटायन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो थर्ड, देन मिलेगा बच्चों क्या, फर्स्ट, और CT3 सेकेंड, और पीछे था फोर्थ। फाइनल ऑर्डर हमें ये निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, बात समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों इनको हमें अरेंज करना है। ठीक है, देखिए
हाइपर कॉन्जुगेशन सभी अल्काइल ग्रुप हैं और अल्काइल ग्रुप में प्लस आई पावर या प्लस एच पावर लग सकता है। तो बच्चों देखिए ये CH3 है, ये 3 अल्फा एच, ठीक है। ये क्या है, CH2 है, ये 2 अल्फा एच, क्योंकि ये अटैच क्या है किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच है, ऐसा सिस्टम जिसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन से अटैच कार्बन क्या है बच्चों, अल्फा कार्बन है और उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर क्या है 1 अल्फा एच और यहाँ पर क्या है नो अल्फा एच। अगर अल्फा एच नहीं है ये लगाएगा प्लस आई, ठीक है। तो बच्चों इन तीनों में ही, इन तीनों केसेस में प्लस एच लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा प्लस आई। तो प्लस एच की वजह से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आगे होंगे और फोर्थ वाला क्या है पीछे हो जाएगा। एंड प्लस एच पावर, बच्चों ने देखा कि जो प्लस एच पावर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, ठीक है। तो अल्फा एच सबसे ज्यादा है फर्स्ट में, तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और पीछे हो जाएगा बच्चों फोर्थ। तो फाइनल स्टेबिलिटी ऑर्डर ये वाला यहाँ पर बन गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए CH3 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 प्लस CH3 CH3 और ये H, तो बच्चों इसको अरेंज करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में और इनको अरेंज करना है ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, प्लस चार्ज sp2 कार्बन और उससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन। तो बच्चों यहाँ दिख रहे हैं कितने, 9 अल्फा एच, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। बच्चों यहाँ पर देखिए sp2 कार्बन और है 6 अल्फा एच, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बच्चों नो अल्फा एच, और यहाँ देखिए आप, तो इसमें मिलते हैं हमें बच्चों 3 अल्फा एच, ये अल्फा कार्बन, ठीक है। तो देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में स्टेबिलिटी जो होती है नंबर ऑफ अल्फा एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन केस ऑफ कार्बोकेटायन। तो आप देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा अल्फा एच हमें मिलते हैं फर्स्ट वाले केस में, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा फर्स्ट, देन मिलते हैं सेकेंड वाले केस में, फिर मिलते हैं बच्चों फोर्थ वाले केस में, और फिर आपको मिले थर्ड वाला, ये पीछे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों का हम यहाँ पर देखें तो सभी के सभी कटायन जो है टर्सरी हैं, टर्सरी हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यहाँ पर कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड आ रहा है, ये भी ड्यूटेरियम आ रहा है, ठीक है। तो ये प्लस एच पावर, ये प्लस एच पावर सबसे ज्यादा वहां पर होंगी जहां पर जितने ज्यादा नंबर में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर हम प्लस एच पावर की बात करें तो प्लस एच पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
number of कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से होगा। अब बात करते हैं, यहां पर 9 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। भाई 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो उतने ही कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो यहां पर बच्चों देख रहे हैं कि 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एक भी नहीं है। मतलब जो भी सिग्मा बॉन्ड बने हैं वो कार्बन और ड्यूटेरियम के हैं, और कार्बन ड्यूटेरियम के बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो हमने देखा यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अभी बच्चों कार्बोकैटायन ऐसा भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे साइक्लिक वाले केस में। इस तरीके से बच्चों अगर हम यहाँ भी देखें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, कार्बन के बाद वाला कार्बन क्या, अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन। तो बच्चों ये बॉन्ड जो गया है, ये टर्मिनल खत्म होता है किस पर, CH3 पर। ठीक है बच्चों, ये 3 अल्फा H, ये कॉर्नर है, इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है बच्चों, आप ऐसे देख लीजिए, कार्बन से H, ये H और ये H, ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं, बाकी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे। यहाँ भी H होगा और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अल्फा कार्बन ये रहा प्लस चार्ज के बाद वाला, प्लस चार्ज के बाद वाला, और उससे अटैच हाइड्रोजन 2 और 2 4, और ये यहाँ पर है 3 7। बच्चों यहाँ पर है 7 अल्फा H। अगर आप इसमें बात करें, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, अभी देखा यहाँ पर है 4 अल्फा H। ठीक है, और आप इसमें अगर बात करें तो इसके लिए ये प्लस चार्ज है, बस यही अल्फा कार्बन होगा ये वाला, और उसमें 3 बॉन्ड बने हुए, सिर्फ एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, 1 अल्फा H। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में अगर आप स्टेबिलिटी देखें तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आ जाएगा। तो ये बच्चों है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को हमने एक्सप्लेन किया है बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तो बच्चों एल्कीन की स्टेबिलिटी भी अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल से चेक करते हैं बच्चों। जैसे हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है, और दूसरा एल्कीन लिया हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इनमें हम कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी, कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। तो बच्चों इसमें देख रहे हैं, ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, और ये sp2 कार्बन के बाद वाला कार्बन क्या है बच्चों, अल्फा कार्बन है। यहाँ तो अल्फा H नहीं है, नो अल्फा H, और यहाँ बच्चों देख रहे हैं हमें मिलते हैं 3 अल्फा H। अगर इन दोनों में बात करें तो जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे उतना ही ज़्यादा इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, और उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर बच्चों क्या है, स्टेबिलिटी होगी। तो ये एल्कीन क्या है बच्चों, ज़्यादा स्टेबल है 3 अल्फा H की वजह से। ठीक है बच्चों, देखिए देखते हैं नेक्स्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, CH3 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 और ठीक है बच्चों, चेक करते हैं इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो बच्चों देखिए,
डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन बच्चों अल्फा कार्बन है, ठीक है। यहाँ हमें मिल रहे हैं बच्चों 3 अल्फा H। यहाँ पर बच्चों चेक कर लेते हैं, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो 6 अल्फा H मिले बच्चों हमें यहाँ पर। बच्चों अगर हम यहाँ चेक करते हैं, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो हर अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 12, यहाँ है बच्चों 12 अल्फा H। अगर बच्चों यहाँ पर बात करें अल्फा अल्फा और अल्फा, तो हैं बच्चों कितने, 9 अल्फा H, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, अगर स्टेबिलिटी एल्कीन का देखें अगर हम बच्चों यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा अल्फा H दिखते हैं 12 थर्ड वाले में, फिर मिलते हैं बच्चों फोर्थ में 9 अल्फा H हैं, और फिर मिलते हैं आपको बच्चों सेकंड में जिसमें कि 6 अल्फा H है, और फिर आ जाएगा बच्चों फर्स्ट वाला, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 और डबल बॉन्ड कार्बन CH3 CH3 H और H, फिर लिखते हैं बच्चों डबल बॉन्ड कार्बन CH3 CH3, ये H और ये H। बच्चों यहाँ पर चेक करते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो बच्चों आप अगर अल्फा H की बारे में बात करें, ठीक है, तो बच्चों अल्फा H की बात करें तो 6 अल्फा H यहाँ पर भी हैं, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, 6 अल्फा H यहाँ पर भी हैं, और बच्चों ये अल्फा अल्फा 6 अल्फा H यहाँ पर भी हैं। तो अगर अल्फा H सेम हो जाए तब तो हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। बच्चों इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, ये बच्चों ये फॉर्म होता है सिस बोलते हैं इसको, सिस फॉर्म। और अगर हाइड्रोजन अपोजिट साइड है तो इसको बच्चों बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो सिस एल्कीन चूंकि डबल बॉन्ड है तो ये सिस एल्कीन है, और ये बच्चों क्या है, ट्रांस एल्कीन है। तो ऐसे केसेस में ऑर्डर कैसे निकालेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल तरीका है, एक थ्योरेटिकल तरीका है। तो पहले हमें थ्योरेटिकल तरीके से देखना है, एक्सपेरिमेंटल तो मतलब क्या है, वो रिजल्ट बेस्ड है, ठीक है। तो हम थ्योरेटिकल तरीके से चलते हैं। तो फिलहाल आप देखिए कि सिस और ट्रांस में अगर हम स्टेबिलिटी को चेक करें कि सिस और ट्रांस में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो बच्चों देख रहे हैं कि सिस में क्या है, CH3 ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप है वो सेम साइड है। सेम साइड होने की वजह से इनमें क्या है बच्चों, रिपल्सन होता है। और ट्रांस वाले में क्या है, ये CH3 और CH3 ग्रुप ऐसे अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड होने से इनका जो रिपल्सन सिस में था ऐसे है सेम साइड में, तो ये रिपल्सन की वजह से इसमें स्टेबिलिटी क्या है, कम होती है। तो यहाँ पर बच्चों सिस वाले में क्या है, ड्यू टू रिपल्सन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो बच्चों सिस और ट्रांस में, सिस वाले में अल्काइल ग्रुप का रिपल्सन जिसको हम वैन डर वाल्स रिपल्सन कहते हैं, इस रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो अगर बच्चों हम सिर्फ यहाँ पर चेक कर लें सिस और ट्रांस में, तो ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि अब इन तीनों में सबसे आगे कौन होगा। इसको तो देख लिया कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में यहाँ एक बात तो पता चल गई कि थर्ड वाला सेकंड से ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, तो देखते हैं तरीका क्या है। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है इसमें हम इसमें क्या करते हैं, कैटायन बना लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन क्या है बच्चों, ये है, ठीक है। और
हम इसमें H+ लगा के कैटायन बना लेते हैं। तो कैटायन हमें सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर बनाना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर बना हुआ कैटायन क्या है बच्चों, स्टेबल होता है। ठीक है, तो CH3+, यहीं पर पॉजिटिव चार्ज बनाना है। CH3 और H को हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे केस में हम बच्चों इन दोनों की बात करते हैं। ये दोनों सिस हो या ट्रांस हो हैं इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। और बच्चों एक कैटायन हम यहाँ पर ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर कैटायन आप इस कार्बन पर बना लो या इस कार्बन पर बना लो, ये एक ही जैसा रहेगा। तो CH3 CH+ CH2 CH3। ठीक है, तो हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसमें है 9 अल्फा H। ठीक है, और इसमें बच्चों है 5 अल्फा H, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। तो अगर आप इसमें स्टेबिलिटी देखें तो ये बच्चों क्या है, ये सिस या ट्रांस हो सकता है। ठीक है, जैसे इस तरीके से हमने लिखा है इसको, तो इसको कॉमन तरीके से लिखा है कि इससे सिस और ट्रांस बना सकते हैं। तो आप बच्चों अब स्टेबिलिटी देख रहे हैं कि फर्स्ट सिस और ट्रांस मतलब सेकेंड या थर्ड हो सकता है। तो फर्स्ट वाला सेकेंड या थर्ड से ज़्यादा स्टेबल है। अब फाइनली आप देखिए कि फर्स्ट तो आगे है और सेकेंड और थर्ड में देखा कि थर्ड ज़्यादा स्टेबल है सेकेंड से। ठीक है, तो अल्फा H अगर सेम है तो हमने थ्योरेटिकली इस तरीके से निकाला। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंटली बच्चों कहां से कैसे निकालते हैं कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू से। और इस टॉपिक को हम इसके बाद हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से स्टेबिलिटी को हम कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है बच्चों, इन दोनों में कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है बच्चों, एल्कीन है तो एल्कीन डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन बच्चों अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, चारों तरफ आपको देखना है। ठीक है, तो बच्चों ये देख रहे हैं यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, बाकी 2 बॉन्ड किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ होंगे। तो एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, इसी तरीके से ये H यहाँ पर होंगे। तो बच्चों बात करें तो यहाँ पर है 4 अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितने अल्फा H है। तो बच्चों ये टर्मिनल है, ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, ये 2 बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं। तो आप देख रहे हैं 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10। इसके पास है बच्चों 10 अल्फा H। तो जितना ज़्यादा अल्फा H होगा उतना ही ज़्यादा उस एल्कीन का स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये तो CH2 है। ठीक है, अब ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला अल्फा कार्बन होता है। अब बच्चों ये 2 बॉन्ड बने हुए, इसका मतलब बाकी के 2 बॉन्ड किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो 2 और 2 4, यहाँ पर है बच्चों 4 अल्फा H। ठीक है, अब बच्चों इसकी बात करें अगर, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर बच्चों है 3 हाइड्रोजन और 2 5 और 2 7। बच्चों है यहाँ पर है 7 अल्फा H। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर बात करें तो बच्चों अब डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन अल्फा है और ये अल्फा है।
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो बाकी 2 बॉन्ड किसके साथ होंगे? हाइड्रोजन के साथ। और बच्चों यहाँ पर 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो चौथा बॉन्ड किसके साथ है? जो छिपा हुआ है वो हाइड्रोजन के साथ होगा। तो 1 और 2 और 3, तो बच्चों यहाँ पर है 3 अल्फा H। डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसको नहीं कहेंगे, तो बीटा वाला चला जाएगा। ठीक है। तो आप बच्चों देख रहे हैं स्टेबिलिटी में 1 और 2 और 3 में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा अल्फा H है बच्चों सेकंड में, तो सेकंड सर्वाधिक स्टेबल होगा। सेकंड के बाद ही आ जाएगा बच्चों फर्स्ट वाला, और फर्स्ट के बाद हो जाएगा बच्चों क्या? थर्ड वाला। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो बताएं बच्चों, इसमें अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा? तो जस्ट काउंट अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा अल्फा डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो बच्चों ये CH2 है, बिल्कुल ऐसा ही इस तरीके से। तो यहाँ पर मिलेगा 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो बच्चों इसके पास है 8 अल्फा H। अगर बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसके सिर्फ अल्फा कार्बन यही है। ठीक है। और इसमें हमें मिल रहे हैं कितने? 4 अल्फा H। More is the alpha hydrogen, more is the stability of alkene. Stability of free radicals. Stability of free radicals. ठीक है। तो फ्री रेडिकल भी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड होते हैं। देखते हैं बच्चों, जैसे हमने लिखा है CH3 रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH CH3 रेडिकल, और बच्चों बना CH3 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 रेडिकल। ठीक है। बच्चों बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा H नहीं है, नो अल्फा H। रेडिकल के बाद वाला कार्बन क्या है बच्चों? अल्फा कार्बन है, इसके पास है 3 अल्फा H। और बच्चों यहाँ पर देखें अल्फा कार्बन, तो हमें मिले बच्चों कितने? 6 अल्फा H। अब बच्चों यहाँ पर देखें अगर आप अल्फा अल्फा और अल्फा, इसके पास है बच्चों 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये बच्चों कुछ ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है आपको पेपर में, CH3 होल थ्राइस C रेडिकल। ठीक है। अब बच्चों ये कुछ ऐसा हो सकता है CH3 होल ट्वाइस 2 बार है, और ये CH रेडिकल। ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ में ये डिग्री देखेंगे 3 डिग्री का रेडिकल है बच्चों, ये 2 डिग्री का रेडिकल है, ये 1 डिग्री का रेडिकल है। ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो देखिए जितना ज़्यादा अल्फा H होगा उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, और उसके एल्कीन की यहाँ पर इस जो रेडिकल है, इस रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सर्वाधिक स्टेबल हो गया बच्चों फोर्थ के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो बच्चों क्या होगा? थर्ड वाला। थर्ड के बाद 3 अल्फा H पर आएगा सेकेंड और फर्स्ट। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH2 CH2 रेडिकल, CH3 CH3 CH2 रेडिकल, और CH3 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 CH2 रेडिकल। तो बच्चों यहाँ पर चेक करते हैं इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। बच्चों देख लीजिए अल्फा H देखिए 3 है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए 2 अल्फा H है। ठीक है। और बच्चों यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि 1 अल्फा H है, और बच्चों यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो नो अल्फा H है। ठीक है। तो स्टेबिलिटी रेडिकल का भी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H, नंबर ऑफ अल्फा H। तो जितना ज़्यादा अल्फा H होगा उतना ही ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी रेडिकल की। तो देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जो ऑर्डर नज़र आता है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नंबर 3, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 रेडिकल। फिर है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH,
CH3 रेडिकल, और फिर हमने लिया है बच्चों CH3 और CH3 कुछ इस तरीके का रेडिकल। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर ये रेडिकल क्या है, ये सभी के सभी एलाइल रेडिकल हैं, एलाइल फ्री रेडिकल। क्या है बच्चों? एलाइल फ्री रेडिकल। तो बच्चों ये 1 डिग्री का रेडिकल है, ये बच्चों रेडिकल 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये 2 डिग्री का एलाइल फ्री रेडिकल है। और बच्चों ये 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये बच्चों क्या है? 3 डिग्री का एलाइल फ्री रेडिकल है। अब बच्चों अगर इनमें स्टेबिलिटी की बात करें तो एक तो बात कॉमन है कि SBr इस रेडिकल का डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस तो है, तो सभी के सभी रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसके अलावा ये तो सारी चीजें कॉमन होगी। तो अब जो ऑर्डर डिसाइड करेगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन है, क्योंकि इसके पास बच्चों क्या है? 3 अल्फा H है, तो और इसके पास तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो बच्चों क्या है? स्टेबल बाय रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता है इसको। और बच्चों ये क्या है? स्टेबल बाय रेजोनेंस, और यहां पर बच्चों इसको मिलता है 6 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन। तो 3 डिग्री का एलाइल रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो बच्चों स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर बनेगा वो आ जाएगा बच्चों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, थर्ड के बाद आएगा बच्चों सेकेंड, और फिर आ जाएगा बच्चों क्या? फर्स्ट। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे होंगे? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें चेक करते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो बच्चों यहां पर देखिए आप अल्फा अल्फा और अल्फा, तो 3 to 5 to 7 अल्फा H हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। और बच्चों यहां पर आप देखिए तो इसके पास ये अल्फा कार्बन है, ये वाला, इसमें एक ही हाइड्रोजन है 1 अल्फा H। ठीक है, और बच्चों इसको देखिए अगर आप 4 अल्फा H का स्टेबिलिटी है इसको। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें ऑर्डर, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में जो ज्यादा स्टेबल है वो बच्चों कौन सा है? तो अल्फा H ज्यादा होने की वजह से फर्स्ट, फिर थर्ड और सेकेंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इन दोनों की रेडिकल की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। तो बच्चों क्या कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन क्या है बच्चों? एलाइलिक। और एलाइलिक में बच्चों ये कितने डिग्री का है? ये 3 डिग्री का एलाइलिक है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आप यहां पर भी देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड में इधर लगा देता हूँ, रेजोनेंस दिखा देता हूँ। तो बच्चों यहां पर देखिए, तो ये एलाइलिक है बच्चों 2 डिग्री का। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के बाद ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद क्या रेडिकल बना हुआ है, तो ये एलाइलिक है बच्चों 2 डिग्री का। तो 3 डिग्री का एलाइलिक ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री के एलाइलिक के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें बच्चों क्या है? अल्फा H हमें ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अगर हमें इस तरीके से देखना हो, ये रेडिकल है बच्चों, तो रेडिकल क्या बेंजीन रिंग के बाहर है, ये है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल।
अब इसी तरीके से दूसरा हमने बेंजाइलिक बनाया, ये CH3 और तीसरा बना लिया हमने CH3 और ये रेडिकल। बच्चों इसमें स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। देख रहे हैं बच्चों बेंजाइलिक का 1 डिग्री है, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों ये बेंजाइलिक का 2 डिग्री है, इसके लेफ्ट और राइट में क्या है 2 कार्बन लगे हुए हैं 2 डिग्री का। और ये बच्चों क्या है बेंजाइलिक का 3 डिग्री का रेडिकल है। और बच्चों देख रहे हैं इसमें क्या है रेजोनेंस है, ठीक है। और बच्चों रेजोनेंस तो यहाँ पर भी है, प्लस 3 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन है। और बच्चों अगर आप यहाँ पर देखें तो रेजोनेंस तो है ही, प्लस 6 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन इसको मिलता है। अगर इन सभी में स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में देख रहे हैं तो रेजोनेंस के साथ साथ 6 अल्फा H की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिलेगा बच्चों हमें थर्ड, फिर सेकेंड और फर्स्ट, ठीक है।